एक तो आप बीज लाए, बीज नुकसान हुआ, आपने बीज लगाया होगा, समय भी नुकसान हुआ हाँ, सर हमारा। समय नुकसान हुआ, खेत की जुताई किए होंगे, वो भी नुकसान हुआ। खेत में आपने फर्टिलाइजर डाला होगा, ये सारी चीज़ें देखिए, समय नुकसान हुआ, आपकी क्रॉप अगर दूसरी क्रॉप लगाएंगे तो वो भी लेट हुआ आपका। जी जी। तो आपको बीज का चुनाव बहुत ज़रूरी है। बीज का आपने चुनाव कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने 50% तक उत्पादन आपने पा गए। क्योंकि कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो कम रेट की हैं, देखने में अच्छी हैं, लेकिन जब आप उसको लगाएंगे तो उसमें कीट पतंगे रोग पैदा हो जाएंगे, जिसको प्रोटेक्शन के लिए आपको दवा का स्प्रे करना पड़ेगा। तो जब टोटल इकोनॉमिक्स आप देखेंगे तो आप लॉस हो जाएंगे। तो आप पहले उसका चुनाव करें। आपके यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिकों से डिस्कस करें। आप किसी ना कुछ प्राइवेट एजेंसियां हैं जो के एम्प्लाई हैं, उनसे भी आप डिस्कस करके इस चीज़ को करें तो आपको काफ़ी हद तक फायदे में रहेंगे। बट आपको क्या है, इनपुट कास्ट को कम करना है ना, क्योंकि आप अच्छा उत्पादन कर सकते हैं लेकिन मार्केट में रेट नहीं मिलेगा तो अगले साल उसका उत्पादन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी कास्ट कम आई तो भी आप मार्केट में बेचते हैं तो कुछ तो आपको मिला, है ना। तो जनरली हमको बताया गया है, मैं मशरूम का विशेषज्ञ हूँ, मेरा नाम अरुण कुमार कुशवाहा है और आपको मशरूम के बारे में बताने के लिए बताया गया है। तो हम मशरूम पे चर्चा करते हैं। मशरूम एक ऐसी फसल है जो लोकल भाषा में और अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं में जाना जाता है। जैसे कुछ लोग कुकुरमुत्ता कहते हैं, हाँ, हम लोग के ऊपर नहीं बोलते सर। कोई भूई भूण कहते हैं, कोई चों कहता है ना। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, कुछ लोग मानते हैं इसको, खाते भी हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। लेकिन आज का जो समय है वो है औषधीय, मतलब ऐसे खाना खाने की आवश्यकता है जिससे कि शरीर में सारी आवश्यकताएं पूरी हो, है ना। क्या करते हैं हम, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी में मोबिल की भी ज़रूरत होती है, ग्रीस की भी ज़रूरत होती है और पेट्रोल की भी ज़रूरत होती है। उसी प्रकार शरीर में भी बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता होती है ना। चावल से, दाल से हम पेट तो भर सकते हैं, रोटी से, सब्जी से पेट तो भर सकते हैं, लेकिन शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं कर सकते। जैसे ग्रीस का पेट्रोल पूरा नहीं कर सकता, अब पेट्रोल का जो है मोबिल नहीं पूरा कर सकता, है ना। उसी प्रकार से फाइबर की आवश्यकता होती है शरीर में, मिनरल्स की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना। उसी जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में, चाहे किसी भी फैक्ट्री में हर चीज़ की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, उसी प्रकार शरीर में चाहे पशु में भी आवश्यकता होती है ना। तो जब हर मिनरल्स पूरा होगा तो एक तो शरीर के अंदर रोग नहीं आएगा, है ना। शरीर के अंदर रोग नहीं आएगा, और शरीर के अंदर रोग नहीं आएगा तो आप लंबे टाइम तक जीवित भी रह सकते हैं और आपका मनोबल भी रहेगा। तो आपको खाने में प्रोटीन, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो कोई भी चीज़ जो है मात्रा में ना खाएं, अनुपात में खाएं। उसी प्रकार पशु को भी अनुपात में खिलाएं, है ना। अनुपात का मतलब ये हुआ कि अगर आपको सलाद भी खाना है, दही भी खाना है, दूध भी खाना है, दाल भी खाना है, सब्जी भी खाना है, यानी सारी चीज़ खाएंगे तो शरीर के अंदर जो भी आवश्यकता होगी तो पूरी हो जाएगी। तो ना आपको आयरन की गोली लेनी पड़ेगी, न जिंक की गोली लेनी पड़ेगी, न कैल्शियम की गोली लेनी पड़ेगी। क्योंकि सारी चीज़ पहले डॉक्टर, आप बुजुर्ग हैं, देखा होगा कि जब आप जाते थे डॉक्टर के यहाँ तो आपको बताया जाता है कि आपके पास समस्या आता था, डॉक्टर बताता था कि आप पालक खाओ, अब मूली खाओ, अब गोभी खाओ। अब डॉक्टर नहीं बताते हैं, आपके अंदर जो भी डिफिशियंसी होगी उसकी गोली लिख देंगे, है ना। एक तो एक समस्या ये है कि हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें मिनरल्स की कमी हो गई है, क्योंकि मिट्टी में हमारे जीवाश्म नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस नहीं है, और जो बैक्टीरिया और जो होते हैं वो बहुत सारे मिनरल्स बनाते हैं, बहुत सारे तत्व बनाते हैं जो पौधों से फल में जाता है, और फल हम जब लेते हैं तो हमारे शरीर में जाता है ना। तो जैविक खाद का